अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ पे खैर खैरियत से थे। तो जी दिख रहा होगा जैसा कि आपको मैं एक सूट सी रही हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे। ये थर्सडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्राइडे का दिन था, लास्ट फ्राइडे था। और आप लोगों को पता ही है मैं फ्राइडे फ्राइडे तो नए कपड़े पहनते हैं, क्या सभी लोग पहनते हैं। और अभी लास्ट फ्राइडे अलविदा जुम्मा, तो मैं अपना ड्रेस सी रही थी और बताना मुझे कैसा लगा है। फातिमा भी दिखी होगी आपको, वो भी बैठी हुई थी। तो जी मैं जितने भी काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ ही बैठी रहती है, मेरी हेल्प करवाती रहती है। हेल्प क्या करवाती है, काम ही बढ़ाती रहती है वो। तो जी मैं कपड़े सीखे बहुत देर लग गई थी मुझे, 2 ढाई घंटे, क्योंकि एक मैंने फातिमा का सिया, एक मेरा सिया। और कपड़े सी सवा के फिर मैं आ गई थी, लग गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के कुकिंग में लग गई थी, क्योंकि मुझे ना इफ्तार की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैंने चिकन के पकोड़े बना रही थी। आज चिकन लिया था, छोटे छोटे से टुकड़ों में कटा हुआ चिकन था, वो ले लिया था। इसमें बेसन डाल दिया था, मिर्ची डाली थी, प्याज डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और अजवाइन और धनिया, ये सब चीज़ें डाल के मैंने बैटर तैयार कर लिया था। और जब भी आप पकोड़े बनाएं ना चिकन के, तो ये करना कि जैसे ही आप पकोड़े बनाने चाह रहे हैं तो उसी टाइम पे है ना बैटर घोल के रखें। पहले से नहीं घोल के रखें। ऐसा नहीं कि आधे घंटे या 1 घंटा आपने मैरिनेट करके रख दिया कि भाई चिकन है इसको मैरिनेट करके रख देते। नहीं, जिस वक्त आपको पकोड़े बनाने हैं ना, उसी वक्त आपको इसके अंदर बेसन डालना है। क्योंकि ना अगर आपने छोड़ दिया ना, तो चिकन और प्याज़े दोनों अपना पानी छोड़ देंगे, बेसन छोड़ देगा, तो फिर वो ना बैटर चिपकेगा नहीं आपस में, चिकन और सब अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। और यहाँ मैं फ्राई करने लग गई थी, तो देखिए हाथों हाथ मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद आप जब चाहें इसको मतलब इफ्तार में गरम कर लें, दोबारा ऑयल में हल्का सा निकाल लें, या चाहे तो माइक्रोवेव अगर आप क्या है तो माइक्रोवेव में गरम कर लें। मैंने तो माइक्रोवेव में गरम कर ली थी इफ्तार के 5-10 मिनट पहले। तो जी कमेंट्स भी मैं आप लोगों के पढ़ रही हूँ, माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। शुक्रिया मेरे हौसला को अफ़ज़ाई करने का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद भी दी कि मुबारक हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो भाई आप लोगों का मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है और आप लोगों की मेहरबानी। तो जी यहाँ मैं लग गई थी दिल का शरबत बनाने। यहाँ हरीस कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लेके आया था, तो मैं इसका बना रही थी दिल का शरबत। और साथ में देखिए फातिमा भी बैठ गई थी, और वो भी बहुत सारे मेरे काम करवा रही थी, हेल्प कर रही थी। इधर देखो। तो देखिए मेरी बेटी को देखा ही आपने कैसे अपनी मम्मा के साथ मेहनत कराती है। यही तो बात होती है बेटियों में जो बेटों में नहीं होती। मतलब बेटे भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो माँ का हाथ बटाती है ना, वो बेटियां बटाती हैं। और जो बाप का हाथ बटाते हैं वो बेटे बटाते हैं। बेटे कमाने जाते हैं, बेटियां माँ की हेल्प करवाती हैं। तो बड़ी ही दिलों से मैंने इसको मांगा, अल्लाह ताला ने मुझे दिया। इसकी नानी ने इसको इतना मांगा, तो इसके नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, तो प्लीज़ आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी प्यारी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इसका नसीब बुलंद करे। और यहाँ दिलों के शरबत के लिए हमने सारी स्ट्रॉबेरीज़ काट ली थी, तो अब मैं इनको जार में डाल रही थी। तो मैं ना बना रही थी दिलों का शरबत। और आप लोग कहेंगे कि ये इसको तो स्ट्रॉबेरी शेक भी कहते हैं। हाँ जी कहते हैं, लेकिन हम तो इसको दिलों का शरबत कहते हैं। तो मैंने इसमें दिलों के शरबत में स्ट्रॉबेरीज़ के साथ डाली शक्कर और दूध डाला, और मिक्सर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और इस वाले शेक को सारा मैंने, जो हमारा दिलों का शरबत है, सारा इसको जग में निकाल लिया था। और जैसे मैंने जग में निकाला ना, फ़ातिमा का तो बस ये रिएक्शन था कि मम्मा बस मुझे दे दो, मुझे तो खाना है। और जब मेरा बेटा आया ना, पापा के साथ चला जाता है। वो अभी क्या है, उसके स्कूल नहीं है, तो वो अपने पापा के साथ काम पे चले जाता है। मैं सोचती हूँ फालतू इधर उधर घूमे से अच्छा कुछ कर ले। तो वो आया ना, उसने बोला मम्मा मेरे को ना शेक बनाना है, जल्दी से सारा सामान निकाल दो। मैंने बोला मैंने तो बना भी दिया। ओ माशाल्लाह, उसका रिएक्शन, उसकी खुशी, कहते हैं ना हमारे बच्चों को जो खुशी होती है ना, वो बस माँ का कुछ भी कर देती ना, बच्चों की चाहत पूरी, बच्चों को इतनी खुशी हो जाती है। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही थी तरबूज भी, और ये सब चीज़ें भी कर रही थी, साथ ही अपनी इबादत भी कर ही रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज ना मुझे इतना मेहनत भी करी, और साथ ही मुझे बहुत तेज़ का बुखार ही था। जिस दिन का शुक्रवार का मतलब जुमेरात का जो ये व्लॉग है ना, इस दिन मेरी बहुत ही कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ को सब भूलना पड़ता है। औरत जो होती है ना, एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने आप को भूल के अपने घर पर ध्यान दे, अपने आप पे भी ध्यान दे। लेकिन ये देखिए, ये काम जो है ना मेरे, वो मैं ही कर सकती हूँ, कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। तो ये मैंने इफ़्तार की प्रिपरेशन की, फिर हस्बैंड जी ने क्या है मेरे को दवा ला के दे दी थी इफ़्तार के बाद।
तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, रिलीफ मिला। तो आज मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक लगी और है ना इतनी मैं दवा लेके सोई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इफ़्तार करने के बाद ही तुरंत मैंने ना खाना बनाया, खाना बना के मैंने दवा ले ली थी। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। पूरा 1 वीक निकल गया है, मेरी तबीयत है ना ठीक ही नहीं हो रही, जो है ना मैं कुछ कर सकूँ, कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकूँ, तो सिंपल ही व्लॉग आ रहे हैं मेरे। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ, आपको हमारे यहाँ का मार्केट दिखाऊँ, हमारे यहाँ की रौनक दिखाऊँ। लेकिन देखिए साइड में फ़ातिमा ने क्या करा, मैंने 2 प्लेट में निकाला था खरबूजा काट के, इसने ना सब घसड़-पसड़ कर दिया। ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है, सारे कामों को ना खुद अंजाम देने की कोशिश करती है और अंजाम तो नहीं दे पाती, लेकिन बेअंजाम ज़रूर कर देती है। तो अब क्या कर सकते हैं, छोटी बच्ची है। और ये ना ये रौनक हमेशा है ना, जब ये बड़ी हो जाएगी ना, जब ये जवान हो जाएगी 15-14 साल की, तब मुझे ना ये दिन याद आएंगे कि यार फ़ातिमा तुम कितनी छोटी थी, हमने ऐसे दिन बिताए, हमने इतनी गरीबी देखी, हम रेंट के मकान में रहते थे। लेकिन ये है कि बस आप लोगों का साथ रहेगा तो ये दिन भी गुज़र जाएंगे। तो बस अभी तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी, मतलब अल्लाह ताला से मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी क्यों मुफलिसी दी। लेकिन अल्लाह ताला का वो भी करती हूँ करम कि देखो अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है। रही बात घर की अपनी अपने रोज़गार की, तो अल्लाह ताला वो भी कर ही देंगे कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी टेंशन मुझे मेरे घर की वो हो जाए तो अल्लाह सुकून से ज़िंदगी कटे। और ये देखिए इफ़्तार भी मैंने लगा लिया था, साथ ही हम लोग इफ़्तार करने बैठ गए थे। और जी मैंने जो ये स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था ना, जो दिलों का शरबत मैंने बनाया था, उसमें मेरे बेटे ने लाके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम लगा डाली और उसमें इतनी यम्मी, कोई मैंने एक सिप ली थी। हालांकि मुझे तबीयत ख़राब है, गला ज़ुकाम बुखार है, तो मैंने नहीं पिया था, लेकिन मैंने एक सिप ली। इसकी ना कोई यम्मी लग रहा था ना आइसक्रीम ऐड करने के बाद। तो आप भी इसमें आइसक्रीम ऐड करें और फिर इंजॉय करें इस शानदार से दिलों की शरबत को, ताकि हमारे दिल को भी अच्छा लगे और दिल को सुकून मिले। क्योंकि जैसे ही हलक से उतरता है ना, दिल को जाके ठंडक देता है, ठंडा ठंडा सा एहसास देता है। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। चलिए जी, तो अब मैं बनाई थी डिनर और सहरी के लिए चिकन की मज़ेदार ग्रीन वाली कढ़ाई, ग्रीन कोरमा। तो ये बड़ी ही झटपट और ईज़िली बन के तैयार हो जाती है और आप इसको ट्राई कर सकते हो, बनती बड़ी यमी है। तो मैंने थोड़ा-सा है ना हरी मिर्चें ले ली थी, जितनी हम खाते में, हम थोड़ा ज़्यादा तीखा सा चटपटा सा खाते हैं, तो मैंने 8 हरी मिर्चें ले ली थी। आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। तो मैंने इसमें डाला 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के पुदीना, और फिर इसको हमें पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चलते हैं मिक्सर के जानिब और इसको पीस लेते हैं। और साथ ही हमने चिकन धो लिया था, 1 किलो के करीब हमने चिकन लिया था। उसमें हम डाल रहे थे ये नमक, हल्दी, और जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, आप सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। हल्दी, और वो हल्दी का पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, और साथ मैंने इसमें काफ़ी सारा दही डाल दिया था, मतलब समझ लीजिए 2 करीब की कटोरी मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा मैं डाल रही थी ना, पता नहीं चल रहा, काफ़ी सारा दही इसमें गया था। तो आपको इसे पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं बता रही हूँ कि काफ़ी सारा इसमें दही डाला था। और जो हमने पेस्ट अभी पीस के रखा था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की जो चटनी का, वो हमें डाल देना है। और ये जो भुनी हुई प्याज़ें होती हैं ना, फ्राई हुई हुई, वो आपको इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 30 मिनट के लिए रख देना है इसको, कम से कम 30 मिनट से ऊपर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 मिनट तो रखना ही रखना है आपको। फिर इसके बाद हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, जिसके अंदर हमें ना तेल डाल देना है, ऑयल गरम कर लेना है, उसमें तेज पत्ता डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला हो तो डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तेज पत्ता डाल के और फिर इसको अच्छे से भून लीजिए। जितना भी जो हमने मैरिनेट करने के लिए जो चिकन का ग्रीन बैटर रखा था ना, उसको भून लीजिए। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा है ना ग्रीन वाला जो कलर होता है वो डाला था, 1 चम्मच मैंने विनेगर डाला था, जो वीडियो मिस हो गया, मैं आपको बताना भूल गई। और सारा हमें पानी डाल के इसको इसमें डाल देना है और इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, उतनी भुनाई करनी है कि बहुत अच्छे से पक जाए, मतलब भुन जाए। आपको पता ही है भुनाई कैसी होती है, बुलबुले से आते हैं फटफटे से, तो वो आने ज़रूरी है इसके अंदर। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर दही डाल दीजिए और 2 टमाटर बड़े साइज़ के पीस कर डाल दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन बन के तैयार हो गया था। तो और जी हमने जो हरा धनिया पुदीना बचा था ना, उसको भी मैंने अच्छे से स्टोरेज करके रख दिया था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मेरे सारे वीडियो को सपोर्ट करते रहना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।